आज हम भजन संहिता 38 के दूसरे भाग पर ध्यान करते हैं। आज का पाठ क्रूस पर मृत्यु के लिए ले जाए जाते समय यीशु के गहरे अलगाव और अकेलेपन के बारे में, अपने विरोधियों की अन्यायपूर्ण निंदा के सामने यीशु की चुप्पी के बारे में, अपने शत्रुओं के लिए महायाजक के रूप में यीशु की मध्यस्थता प्रार्थना के बारे में, और क्रूस पर यीशु की अंतिम प्रार्थना और उनके पुनरुत्थान की विजय की घोषणा के बारे में बताता है। सबसे पहले आज का पाठ क्रूस पर मृत्यु के लिए ले जाए जाते समय यीशु के गहरे अलगाव और अकेलेपन के बारे में बताता है। आज के हमारे पाठ के भजन संहिता 38:11-12 में लिखा है, मेरे प्रेमी और मित्र मेरी इस विपत्ति के कारण दूर खड़े हैं और मेरे सगे संबंधी दूर खड़े हैं। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे मेरे लिए फंदे लगाते हैं, और जो मेरी हानि चाहते हैं वे विनाश की बातें करते हैं और दिन भर छल योजनाएं बनाते हैं। मेरे प्रेमी और मित्र मेरी इस विपत्ति के कारण दूर खड़े हैं और मेरे सगे संबंधी दूर खड़े हैं। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे मेरे लिए फंदे लगाते हैं, और जो मेरी हानि चाहते हैं वे विनाश की बातें करते हैं और दिन भर छल योजनाएं बनाते हैं। ये शब्द उस गहरे अकेलेपन, विश्वासघात और संबंधपरक अलगाव के बारे में बताते हैं जिसे यीशु को क्रूस की पीड़ाओं के माध्यम से अनुभव करना पड़ा। यहाँ प्रेमी और मित्र उन 12 चेलों को संदर्भित करते हैं जिन्होंने यीशु के साथ जीवन साझा किया था। यूहन्ना 15:15 में यीशु उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उन्हें बुलाया, मैं अब से तुम्हें दास न कहूंगा परंतु तुम्हें मित्र कहा है। हालांकि जब यीशु को गतसमनी के बगीचे में गिरफ्तार किया गया तो सभी चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि पतरस, जो सबसे प्रिय चेला था, ने भी 3 बार यीशु का इनकार किया, यह दिखावा करते हुए कि वह उन्हें नहीं जानता। इसके अलावा यहाँ सगे संबंधी का अर्थ है निकट संबंधी, करीबी लोग जो यीशु के भाइयों और रिश्तेदारों को और उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो उनके करीब से अनुसरण करते थे। वास्तव में यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के दौरान उनके शारीरिक भाई सोचते थे कि वह पागल हो गए हैं या उन पर विश्वास नहीं करते थे। इतना ही नहीं, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके साथ चलने वाली महिलाएं और रिश्तेदार दूर खड़े होकर दृश्य देख रहे थे और दूरी बनाए हुए थे। इस बारे में लूका 23:49 दर्ज करता है। परंतु उसके सब परिचित और वे स्त्रियां जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़े होकर ये बातें देख रही थीं। यह दिखाता है कि आज के पाठ की भविष्यवाणी सचमुच पूरी हुई। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे मेरे लिए फंदे लगाते हैं, और जो मेरी हानि चाहते हैं वे विनाश की बातें करते हैं और दिन भर छल योजनाएं बनाते हैं। ये शब्द उन विरोधियों के षड्यंत्र और रणनीतियों की पूरी तरह से भविष्यवाणी करते हैं जो यीशु को मारना चाहते थे। यहाँ फंदे का अर्थ है उन शत्रुओं का षड्यंत्र और रणनीति जो यीशु को मारना चाहते थे। अर्थात यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के दौरान महायाजक, फरीसी और सदूकी यीशु को मारने का बहाना खोजने के लिए हताश थे। उदाहरण के लिए, कैसर को कर देना उचित है या नहीं का प्रश्न, या वह दृश्य जहां वे पूछते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के साथ हम क्या करें, ये सब यीशु को मौखिक जाल में फंसाने और उन पर आरोप लगाने के लिए बिछाए गए फंदे थे। अंततः हम देख सकते हैं कि उन्होंने यीशु के चेलों में से एक, यहूदा इस्करियोती के लालच का उपयोग किया ताकि 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु के जीवन को निशाना बनाकर एक निर्णायक जाल बिछा सकें। साथ ही यहाँ विनाश की बातें करते हैं झूठे गवाहों के आरोपों और ईशनिंदापूर्ण शब्दों को संदर्भित करता है। अर्थात यीशु को गिरफ्तार करने और महासभा के बीच खड़ा करने के बाद महायाजकों और पूरी सभा ने यीशु को मारने के लिए झूठी गवाही खोजी। उन्होंने यीशु के शब्दों को विकृत किया, यह कहते हुए कि उन्होंने कहा था, तुम इस मंदिर को ढा दो
और मैं 3 दिन में इसे फिर बना खड़ा करूंगा। और पीलातुस के सामने उन्होंने झूठे तथ्य गढ़े, यह दावा करते हुए कि वह अपने आप को राजा कहता है और कैसर के खिलाफ विद्रोह करता है, जिससे यीशु को मृत्युदंड मिला। साथ ही यहाँ दिन भर छल योजनाएं बनाते हैं, विरोधियों के लगातार और जिद्दी षड्यंत्र को इंगित करता है। विशेष रूप से दिन भर अभिव्यक्ति इंगित करती है कि विरोधियों का हमला दिन या रात की परवाह किए बिना लगातार था। वास्तव में यीशु को पकड़ने और मारने के लिए इन विरोधियों का षड्यंत्र आधी रात में भी तत्काल चल रहा था, और भोर में उन्होंने यीशु को पीलातुस के सामने खींच लिया। उनकी दुष्ट रणनीतियां और धोखे बिना रुके चलते रहे। यह कैसा है? यह पाठ स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यीशु ने जिन विरोधियों का सामना किया वे कितने संगठित, सूक्ष्म और दुष्ट थे। हालांकि यीशु के पास इन सभी षड्यंत्रों और जालों से बचने का ज्ञान और शक्ति थी, फिर भी उन्होंने शास्त्रों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से उस जाल में कदम रखा। परंतु मैं बहरे के समान सुनने से बाहर हूँ और गूंगे के समान हूँ जो अपना मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के समान हूँ जो सुनता ही नहीं एंड जिसके मुंह में कोई तर्क नहीं है। ये शब्द यीशु की चुप्पी की भविष्यवाणी करते हैं, जो विरोधियों की साजिशों और जान से मारने की धमकियों के सामने न तो अपना बचाव किया और न ही बुराई का बदला बुराई से दिया, बल्कि सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता पर सौंप दिया। यहाँ बहरे के समान सुनने से बाहर हूँ का अर्थ है विरोधियों के उपहास और बदनामी के सामने यीशु की जानबूझकर चुप्पी। अर्थात जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो राहगीरों, महायाजकों और शास्त्रियों ने उनका उपहास किया, यह कहते हुए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और क्रूस से नीचे उतर आ। हालांकि यीशु ने वे सभी बदनामी सुनी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक बहरे व्यक्ति की तरह जो सुन नहीं सकता। हालांकि तथ्य यह है कि उन्होंने इस तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका कारण यह नहीं था कि यीशु में शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे दुष्टों के उकसावे में शामिल न हों और परमेश्वर की उद्धार योजना, क्रूस का प्रायश्चित को बर्बाद न करें। उन्होंने अपने दिल से उनके उपहास को रोक दिया। साथ ही यहाँ गूंगे के समान जो अपना मुंह नहीं खोलता का अर्थ है मुकदमे में यीशु की चुप्पी। अर्थात जब यीशु से महायाजक कायाफा और राज्यपाल पीलातुस के सामने पूछताछ की गई तो वे चुप रहे। जब पीलातुस ने पूछा, क्या तू सुनता नहीं कि वे तेरे विरुद्ध कितनी बातें गवाही देते हैं? इस बारे में मत्ती 27:14 गवाही देता है, परंतु उसने उसे एक बात का भी उत्तर न दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल बहुत चकित हुआ। यह यशायाह 53:7 की भविष्यवाणी की पूर्ति भी है। वह सताया गया और दुखी किया गया, तो भी उसने अपना मुंह न खोला। वह वध के स्थान पर भेड़ के बच्चे के समान लाया गया, और जैसे भेड़ अपने कतरनेहारों के सामने मौन रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। यह कैसा है? यीशु की चुप्पी आत्मसमर्पण या इस्तीफा नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर की गई चुप्पी थी, जो दृढ़ता से मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए रखी गई थी, भले ही वे विरोधियों को तुरंत नष्ट करने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों के 12 से अधिक दल बुला सकते थे। मैं उस मनुष्य के समान हूँ जो सुनता ही नहीं और जिसके मुंह में कोई तर्क नहीं है। ये शब्द पिछले पद 13 के साथ एक समानता बनाते हैं, जो और भी अधिक जोर देते हैं कि यीशु की चुप्पी और आज्ञाकारिता कितनी पूर्ण और उत्तम थी। यहाँ उस मनुष्य के समान जो सुनता ही नहीं विरोधियों के आरोपों और आलोचनाओं के सामने यीशु की तटस्थता को इंगित करता है। अर्थात हालांकि यीशु ने महायाजकों और यहूदी भीड़ द्वारा उड़ेले गए सभी झूठे आरोपों और आलोचनाओं को सुना, फिर भी उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से रोक दिया। दूसरे शब्दों में, क्योंकि यीशु दुनिया की अन्यायपूर्ण अदालत द्वारा किए गए फैसले से चिपके नहीं रहे और केवल परमेश्वर के न्याय को देखा, वे तटस्थता के साथ सामना करने में सक्षम थे।
एक बहरे व्यक्ति की तरह जो सुनता नहीं है। साथ ही यहाँ तर्क का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए बहस या विवाद में उत्तर। अर्थात इसका मतलब है कि यीशु के मुंह में अपना बचाव करने के लिए कोई बहाना या उत्तर नहीं था। उदाहरण के लिए, जब पीलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है, तो यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में शांति से गवाही दी, लेकिन उन्होंने मृत्युदंड से खुद को बचाने के लिए कानूनी बचाव या बहस का एक भी शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि जब पीलातुस को पता चला कि यीशु निर्दोष हैं और वह उन्हें रिहा करना चाहता था, तो यीशु ने खुद को बचाने के लिए अपना बचाव नहीं किया। यह कैसा है? क्योंकि यीशु बिना पाप के थे, वे अपने दुश्मनों के झूठ का तार्किक रूप से खंडन कर सकते थे और उनके सभी पापों और उनके काले दिलों को उजागर कर सकते थे। हालांकि यदि उन्होंने उस तरह उत्तर दिया होता और वह मुकदमा जीता होता, तो वे हमारे मानवता के पापों के स्थान पर मरने के लिए क्रूस के मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए यीशु के मुंह में कोई तर्क नहीं था। इसका कारण यह नहीं था कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमारे स्थान पर मानवता के पापों की कीमत चुकाने के लिए अपना बचाव करने के वैध अधिकार को छोड़ दिया। तो यीशु ने इस तरह चुप क्यों रखा? क्योंकि हे यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता हूँ, तू मेरी सुन ले, हे मेरे परमेश्वर यहोवा। यह वाक्य शुरुआत में हिब्रू संयोजक की क्योंकि का उपयोग करता है और उस सच्चे कारण के बारे में बताता है कि क्यों यीशु उत्तर न देने और चुप रहने में सक्षम थे। विरोधियों के उपहास और उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर में उनका विश्वास और पुनरुत्थान में आशा। यहाँ क्योंकि हे यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता हूँ, यीशु की दृष्टि केवल परमेश्वर पर केंद्रित होने को दर्शाता है। अर्थात वह प्रेरक शक्ति जिसने यीशु को ऐसी चुप्पी बनाए रखने की अनुमति दी, इसलिए नहीं थी कि उन्होंने दुनिया की शक्ति या सेना की ताकत पर भरोसा किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने केवल परमेश्वर की इच्छा को देखा और उसकी आशा की। यह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना के अनुरूप है, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। अर्थात यीशु ने पूर्ण अकेलेपन के बीच में परमेश्वर को ही अपना एकमात्र आश्रय बनाया। साथ ही यहाँ सुन ले का अर्थ है अनुरोध को स्वीकार करना और देना या पुकार का उत्तर देना। अर्थात यीशु अच्छी तरह जानते थे कि हालांकि उन्हें अब दयनीय रूप से त्याग दिया गया था और मृत्यु की ओर ले जाया गया था, परमेश्वर उन्हें कब्र में नहीं छोड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से उन्हें पुनर्जीवित करेंगे, अर्थात वे उन्हें उत्तर देंगे। यह कैसा है? अदालत के सामने जिसके मुंह में कोई तर्क नहीं, चुप रहने का कारण ठीक यही है। अर्थात यीशु के खुद अपना बचाव करने के लिए अपना मुंह खोलने के बजाय उन्होंने आशा की कि परमेश्वर स्वयं यीशु का बचाव करने के लिए अपना मुंह खोलेंगे, और दूसरा यह कि उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर निश्चित रूप से उन्हें मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। तीसरे, आज का पाठ विरोधियों के लिए यीशु की महायाजकीय मध्यस्थता प्रार्थना के बारे में बताता है। आज के हमारे पाठ के भजन संहिता 38:16-18 में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा, कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे विषय में आनंदित हों और जब मेरा पाँव फिसल जाए तो वे मेरे विरुद्ध गर्व करें। क्योंकि मैं गिरने के लिए तैयार हूँ और मेरा दुख निरंतर मेरे सामने है। मैं अपने अधर्म को स्वीकार करूंगा, मैं अपने पाप के कारण व्याकुल रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा, कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे विषय में आनंदित हों और जब मेरा पाँव फिसल जाए तो वे मेरे विरुद्ध गर्व करें। यदि हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा ताकि वे मेरे खर्च पर आनंदित न हो, ताकि जब मेरा पैर फिसल जाए तो वे मेरे खिलाफ अहंकारी न हो जाएं। इन शब्दों का प्राथमिक अर्थ पुनरुत्थान के लिए दलील है। अर्थात बाद में इसे देखते हुए
जब यीशु क्रूस पर मर गए और कब्र में बंद हो गए तो शैतान और शैतान की सेनाएं आनंदित हुईं और यह सोचकर अहंकारी हो गईं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इस समय यदि यीशु कब्र में ही रहते तो विरोधियों का ऐसा अहंकार हमेशा बना रहता। इसलिए ताकि वे मेरे खर्च पर आनंदित न हो, ताकि वे अहंकारी न हो जाएं, पुनरुत्थान के लिए एक दलील है कि मैं मृत्यु में न रहूं, मुझे फिर से जीवित कर दे। हालांकि इन शब्दों का अंतिम अर्थ अब विरोधियों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है, अर्थात विरोधियों के लिए यीशु की क्रूस की मृत्यु को देखकर आनंदित होना और अहंकारी होना एक घातक पाप है जिसके पास नरक की आग की झील में गिरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए यीशु के प्रार्थना करने का अर्थ है कि वे आनंदित न हो या अहंकारी न हो जाएं। इसका अर्थ है कि वे उनके लिए मध्यस्थता करेंगे ताकि वे नरक की आग की झील में न गिरें, बल्कि वे अपने अधर्मों से पश्चाताप कर सकें, वापस आ सकें और उद्धार प्राप्त कर सकें। यह क्रूस पर मध्यस्थ प्रार्थना के अनुरूप है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यह कैसा है? विरोधियों ने यीशु की क्रूस की मृत्यु को देखकर आनंदित होकर और अहंकारी होकर देखा, लेकिन इसके विपरीत यीशु उस मृत्यु की पीड़ा के बीच भी उनके लिए मध्यस्थता कर रहे थे। बेशक कुछ पूछ सकते हैं, क्या इस पाठ को अब एक मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में व्याख्या करना बहुत मजबूर तर्क नहीं है? हालांकि निम्नलिखित पद पुष्टि करता है कि ऐसा प्रश्न गलत है। अर्थात निम्नलिखित पद इस बात का उत्तर देता है कि यीशु इस तरह मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं गिरने के लिए तैयार हूं और मेरा दुख निरंतर मेरे सामने है। मैं अपने अधर्म को स्वीकार करूंगा, मैं अपने पाप के कारण व्याकुल रहूंगा। इस वाक्य में हिब्रू संयोजक की क्योंकि शुरुआत में उपयोग किया जाता है और उस कारण के बारे में बताता है कि यीशु विरोधियों के लिए मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं। अर्थात यदि हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरा लड़खड़ाना निश्चित है और मेरा दुख हमेशा मेरे सामने है। यहाँ मूल हिब्रू में लड़खड़ाना और दुख यशायाह 53 के दुखी सेवक की छवि को जगाते हैं। बेशक यहाँ मेरा लड़खड़ाना उस क्रूस की मृत्यु को संदर्भित करता है जिसे यीशु को सहना है। अर्थात यह कि यीशु की क्रूस की मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब है कि यीशु की अपनी क्रूस की मृत्यु की योजना पहले से ही अनंत काल से बनी और तय की गई थी। यह हमें उस मोचन की वाचा की याद दिलाता है जो अनंत काल से पहले परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच स्थापित की गई थी। बल्कि यीशु स्वयं इस वाचा का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर आए और उन्हें क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरना था। साथ ही यहाँ दुख का अर्थ क्रूस पर लटकने के कारण होने वाली शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि हमारे स्थान पर हमारी मानवता के पापों को ढोकर परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव के कारण होने वाली पीड़ा है। अर्थात आध्यात्मिक अलगाव के कारण होने वाली पीड़ा परमेश्वर पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण, जिनके साथ वे हमेशा पूर्ण प्रेम में एक थे, मानवता के पापों को ढोने के द्वारा। और यह कि यह दुख व्यथा हमेशा मेरे सामने है का अर्थ है कि आध्यात्मिक अलगाव के बारे में यह चिंता यीशु को नहीं छोड़ेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक वे अपनी सेवकाई पूरी करेंगे। वास्तव में यीशु ने क्रूस की मृत्यु से पहले मत्ती 26:38 में अपने चेलों से स्वीकार किया, मेरा प्राण अत्यंत उदास है, मृत्यु तक। और जैसा कि लूका के रिकॉर्ड के माध्यम से जाना जा सकता है, यीशु उस बिंदु तक जहां उनका पसीना जमीन पर गिरने वाली खून की बूंदों की तरह हो गया, हमेशा उनके सामने एक विशाल दर्द था, क्रूस की मृत्यु अर्थात महान आध्यात्मिक व्यथा, अर्थात एक गहरा आध्यात्मिक दुख जो हमेशा मौजूद था। इस प्रकार यीशु की क्रूस की मृत्यु अनंत काल से निर्धारित एक तथ्य है और यीशु ने अपनी सेवकाई हमेशा परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव के दुख को ध्यान में रखते हुए की।
इसे देखते हुए पिछले पद 16 का पाठ दिखाता है कि जैसा कि यीशु अच्छी तरह जानते थे कि वे हमारी मानवता के पापों को ढोते हुए मर जाएंगे, उन्होंने इसके बजाय मध्यस्थता की ताकि जो विरोधी उन्हें मार रहे थे वे ऐसे पापों के कारण नरक की आग की झील में न गिरें। साथ ही यीशु विरोधियों के लिए मध्यस्थता क्यों कर रहे थे? मैं अपने अधर्म को स्वीकार करूंगा, मैं अपने पाप के कारण व्याकुल रहूंगा। यदि हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अधर्म को स्वीकार करूंगा और अपने पाप के कारण व्याकुल रहूंगा। बेशक यहाँ जिस अधर्म की बात की गई है वह यीशु का व्यक्तिगत पाप नहीं है, बल्कि हमारी मानवता के पाप हैं जिन्हें यीशु ने ढोया। ठीक है, पुराने नियम के महायाजक के बारे में ध्यान से सोचें। पुराने नियम का महायाजक, भले ही वह कोई पाप न हो जो उसने खुद किया हो, जब प्रायश्चित का दिन आता तो वह इस्राएल के सभी लोगों के पापों को उनके स्थान पर ढोता, परमेश्वर के सामने आता और उस लोगों के अधर्म को स्वीकार करते हुए शोक करता। आज के पाठ के शब्द ठीक वही दृश्य दिखाते हैं। अर्थात यीशु जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, हालांकि वे बिना किसी पाप के एक पवित्र व्यक्ति थे, उन्होंने हमारी मानवता के सभी पापों को ढोया और एक सच्चे महायाजक के रूप में हमारे पापों को हमारे स्थान पर स्वीकार कर रहे हैं। यीशु सच्चे महायाजक बनकर, सच्चे उद्धारकर्ता बनकर व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया और पश्चाताप के उस स्वीकार के साथ शोक किया जो हमें पापियों को परमेश्वर के सामने उचित रूप से देना था, और दुख के आंसू जो हमें बहाने थे। इस प्रकार यह अच्छी तरह जानते हुए कि वे पूरी मानवता के पापों को ढोते हुए स्वीकार करेंगे और शोक करेंगे, उन्होंने इसके बजाय महान महायाजकीय प्रेम के साथ मध्यस्थता की ताकि वे विरोधी भी जो उन्हें मार रहे थे नरक की आग की झील में न गिरें। अंत में आज का पाठ क्रूस पर यीशु की अंतिम प्रार्थना और उनके पुनरुत्थान की विजय की घोषणा के बारे में बताता है। आज के हमारे पाठ के भजन संहिता 38, 19, 22 में लिखा है, परंतु मेरे शत्रु जीवन से भरपूर और बलवान हैं, और जो बिना कारण मुझसे घृणा करते हैं वे बढ़ गए हैं। जो भलाई के बदले बुराई देते हैं वे मेरे विरोधी हैं, क्योंकि मैं भलाई का अनुसरण करता हूँ। हे यहोवा, मुझे न त्याग। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर, हे प्रभु मेरे उद्धार। परंतु मेरे शत्रु जीवन से भरपूर और बलवान हैं, और जो बिना कारण मुझसे घृणा करते हैं वे बढ़ गए हैं। जो भलाई के बदले बुराई देते हैं वे मेरे विरोधी हैं, क्योंकि मैं भलाई का अनुसरण करता हूँ। ये शब्द यीशु के चारों ओर उनकी पीड़ा में विरोधियों की भारी स्थिति और गति का वर्णन करते हैं। यहाँ जीवन से भरपूर का अर्थ है जीवन से भरा हुआ और प्रभावशाली अधिकार के साथ। अर्थात जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए और वे लाचार रहे, तो शैतान की सेनाएं यह देखकर कि उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं, प्रोत्साहित हुईं और सक्रिय रूप से आगे बढ़ी। इस समय उनकी सेनाएं यीशु पर दबाव डालने के लिए एकजुट हुईं, इसलिए हम मनुष्यों की आंखों में उनकी शक्ति इतनी मजबूत और भारी थी कि इसे सहन नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस कारण से वे यीशु से घृणा करते थे वह गलत था, बिना कारण, केवल उनकी अपनी ईर्ष्या और बुराई के कारण। इस बारे में यीशु यूहन्ना 15:25 में भी कहते हैं, परंतु यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने बिना कारण मुझसे घृणा की। अर्थात वे यीशु से घृणा करते थे, इसका कारण केवल यह था कि शैतान उनके पिता के प्रलोभन का पालन करते हुए उन्होंने बिना किसी कारण के अपनी प्रकृति के अनुसार दुष्टता से कार्य किया। हालांकि परमेश्वर ने यहाँ तक कि उनके बुरे कार्यों का उपयोग बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए उपकरण के रूप में किया। साथ ही जो यीशु से घृणा करते थे वे केवल कुछ नेता नहीं थे।
अर्थात पीलातुस की अदालत के सामने एकत्र हुई अनगिनत भीड़ सभी उकसाई गई थी और एक साथ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर हो। इस तरह हम देखते हैं कि जो भीड़ कभी यीशु के लिए उत्साहपूर्वक जयकार करती थी, वह पल भर में विरोधी बन गई और बिना किसी कारण के यीशु से घृणा करके उन्होंने बाइबल को पूरा किया। हालांकि अंत में हम देखते हैं कि उनकी ऐसी जीवन शक्ति यीशु के पुनरुत्थान के सामने हमेशा के लिए शर्म और हार में समाप्त हो गई। जो भलाई के बदले बुराई देते हैं, वे मेरे विरोधी हैं, क्योंकि मैं भलाई का अनुसरण करता हूँ। ये शब्द उस दुहक का सबसे मौलिक कारण और आध्यात्मिक सार उजागर करते हैं जिसे यीशु ने सहा। अर्थात यह यीशु के बीच टकराव के बारे में बात करता है, जो पूर्ण भलाई और प्रकाश के रूप में आए, और बुराई और अंधकार जो यीशु को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु की सार्वजनिक सेवकाई अपने आप में केवल भलाई थी। अर्थात यीशु ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों का मित्र बन गए। हालांकि यहूदी धार्मिक नेताओं और यहूदी भीड़ ने उस पवित्र भलाई का बदला जो यीशु ने दी थी, सबसे खराब बुराई के साथ दिया, क्रूस पर फांसी। हालांकि दुश्मनों के यीशु का विरोध करने का सच्चा कारण यह नहीं था कि यीशु में कोई दोष था, बल्कि इसके विपरीत, क्योंकि यीशु वह व्यक्ति थे जो भलाई का अनुसरण बहुत ही पूर्णता के साथ करते थे, वह व्यक्ति जो स्वयं प्रकाश था। अर्थात अंधकार जब प्रकाश आता है तो घृणा करता है और प्रकाश का विरोध करता है, क्योंकि उसके अपने दुष्ट कार्य उजागर हो जाते हैं। इस बारे में यीशु के चेले यूहन्ना निम्नलिखित कहते हैं। यूहन्ना 3:20 में वे कहते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह प्रकाश से घृणा करता है और प्रकाश के पास नहीं आता, ताकि उसके कार्य उजागर न हो। अर्थात यीशु की धार्मिकता और पवित्रता ने यहूदी धार्मिक नेताओं के पाखंड और लालच को वैसे ही उजागर कर दिया जैसे वे थे, और उन विरोधियों ने यह नहीं चाहते हुए कि उनके अपने पाप उजागर हों, यीशु को खत्म करने के लिए विरोध किया, जो भलाई का अनुसरण करता है, जो प्रकाश है। दूसरे शब्दों में, यीशु की पीड़ा यीशु के पापों या गलतियों की कीमत नहीं थी, बल्कि केवल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भलाई की और प्रकाश का अनुसरण किया। अर्थात यीशु मानवता के उद्धार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो परमेश्वर की सर्वोच्च भलाई है, और इसके विपरीत शैतान और शैतान की सेनाओं ने इसे रोकने के लिए एक पूर्ण आक्रमण शुरू किया और विरोध किया। हे यहोवा, मुझे न त्याग। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर, हे प्रभु मेरे उद्धार। ये शब्द यीशु की आध्यात्मिक पीड़ा का स्पष्ट वर्णन करते हैं, जो क्रूस पर मानवता के पापों को ढोते हुए परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए थे। यहाँ हे यहोवा, मुझे न त्याग उस जैविक पीड़ा की ओर इशारा करता है, अर्थात परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए जाने की पीड़ा, जिसे यीशु ने मानवता के पापों को ढोते समय सहा। अर्थात यीशु अनंत काल से पहले से परमेश्वर पिता के साथ एक थे और प्रेम की संगति में कभी कोई रुकावट नहीं आई। हालांकि जब यीशु ने क्रूस पर मानवता के अधर्मों से अपना पूरा शरीर ढक लिया, तो परमेश्वर जो न्यायपूर्ण हैं, को यीशु को पाप के रूप में देखना पड़ा और मुंह फेर लेना पड़ा। यह इस संबंध में यीशु की पीड़ा और दुहक के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक रूप से नरक का अर्थ उस स्थान से है जहां परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम पूरी तरह से अवरुद्ध है। इसलिए क्रूस पर परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाने का अर्थ है कि उन्होंने हमारे स्थान पर परमेश्वर से अलगाव का दंड सहा, जिसे हमें पापी होने के नाते नरक की आग की झील में हमेशा के लिए सहना था। परिणामस्वरूप हम पापी ने परमेश्वर द्वारा हमेशा के लिए न त्यागे जाने का अनुग्रह प्राप्त किया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यीशु का परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाने का आध्यात्मिक अलगाव हमारा मिलमिलाप बन गया।
साथ ही यहाँ मुझसे दूर न हो एक दलील है जिसमें पुनर्स्थापन की लालसा शामिल है, जिसे यीशु ने परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव की स्थिति में पुकारा। अर्थात यह मृत्यु की शक्ति को तोड़ने और फिर से जीवित होने, पिता की गोद में लौटने और परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच गौरवशाली मिलन को पूरी तरह से बहाल करने का अनुरोध है। दूसरे शब्दों में यह दिखाता है कि परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव का दंड जिसे यीशु ने क्रूस पर सहा, केवल कुछ अमूर्त नहीं था, बल्कि एक वास्तविक घटना थी। मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर, हे प्रभु मेरे उद्धार। ये शब्द यीशु की आत्मा को सौंपने और मृत्यु के अंतिम क्षण में परमेश्वर पर पुनरुत्थान के आश्वासन को इंगित करते हैं। यहाँ शीघ्रता कर अभिव्यक्ति क्रूस की पीड़ा के समय को कम करने के अर्थ से परे है। यह अनुरोध है कि शैतान की सेनाओं को, जो जीत की भावना में नशे में हैं, लंबा समय न दिया जाए और परमेश्वर के न्याय को जल्दी प्रकट किया जाए। इसके उत्तर में परमेश्वर ने 3 दिन बाद पुनरुत्थान के साथ उत्तर दिया। अर्थात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को लंबे समय तक कब्र में बंद नहीं रखा, बल्कि मृत्यु की शक्ति को तोड़कर और उन्हें 3 दिन बाद फिर से जीवित करके शीघ्रता से उनकी सहायता की। साथ ही यहाँ है प्रभु मेरे उद्धार पुनरुत्थान की गौरवशाली विजय के आश्वासन को इंगित करता है। अर्थात हालांकि यीशु क्रूस पर लाचार होकर मर रहे हैं, वे बल्कि घोषणा करते हैं कि परमेश्वर उद्धार करता है जो यीशु को स्वयं पुनर्जीवित करेंगे। वास्तव में यीशु नाम में ही यहोवा उद्धार है का अर्थ निहित है। इसलिए यीशु ने यहाँ हे प्रभु मेरे उद्धार जो पुकारा है, वह अंतिम दृश्य है जिसमें वे मसीहा के रूप में अपना मिशन और पहचान पूरी करते हैं और घोषित करते हैं, जो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मानवता के उद्धार को पूरा करेगा। यह कैसा है? दुनिया की आंखों में यीशु का क्रूस एक दयनीय विफलता और शाप जैसा लग सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि यीशु यहाँ तक कि ऐसे पूर्ण अंधकार में भी घोषणा करते हैं, हे प्रभु मेरे उद्धार। हम पुष्टि करते हैं कि ऐसी घोषणा एक गौरवशाली घोषणा थी जो पुनरुत्थान की विजय को आगे देख रही थी, जहाँ 3 दिनों के बाद वे मृत्यु की शक्ति को तोड़ देंगे और फिर से जीवित हो जाएंगे। अपने अधर्म और अपने पाप को स्वीकार करना। यीशु जिन्होंने क्रूस पर मेरे अधर्मों को स्वीकार किया और मेरे पापों के लिए शोक किया और गहरे अलगाव और पीड़ा को सहा। हालांकि हम देखते हैं कि उस अंधकार में भी यीशु ने हमारे लिए मध्यस्थता करना बंद नहीं किया जो दुश्मन थे, और अंततः पुनरुत्थान की विजय की घोषणा की। मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं कि जो कोई भी यीशु के ऐसे बलिदान और प्रेम पर गहराई से ध्यान करता है, वह यीशु के पुनरुत्थान की विजय में भाग लेगा। आमीन।